गाइस वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले फार्माकोकाइनेटिक्स। तो जैसे कि हमारे सिलेबस चल रहा है फार्माकोलॉजी का डी फार्मा सेकंड ईयर। तो जैसे कि हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी फार्माकोलॉजी स्टार्ट की थी, इसमें हमने कुछ वीडियो लेक्चर पहले भी यहाँ पे डिस्कस किए थे, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी एंड जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे रहा था जिसमें हमने रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को फुल डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस किया था। वैसे ये 3 वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उनको इजिली वॉच कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करें फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पे एडीएमई, यानी इसका मीन्स होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। और इसमें एक टॉपिक और ऐड हम करेंगे बायो अवेलेबिलिटी, जो कि आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फुल डिटेल्स में हमारा क्या होता है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन को हम क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे हम देखेंगे फर्स्ट इसकी डेफिनेशंस, देन इसके हम टाइप्स जिसको हम मैकेनिज्म कहते हैं, उनको फुल डिटेल्स में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है हमारे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। तो गाइस थोड़ा सा बेसिक हम इसके बारे में जानते हैं। एब्जॉर्प्शन जो है हमारा ये क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, कोई भी ड्रग्स, कोई भी दवाई क्या करते हैं, जब आप ओरली लेते हैं यानी माउथ के थ्रू किसी भी ड्रग्स को जब आप खाते हैं तो क्या होता है वो आपकी बॉडी के अंदर जाती है, पहले आपके गले में जाएगी, उसके बाद आपके क्या होता है स्टमक में जाती है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जीआईटी वगैरह। तो क्या होता है इन सभी में क्या करती है वो ट्रेवल्स करती है। तो मेनली क्या होता है बाद में जाकर जो हमारा फाइनली होता है हमारे ब्लड में मिल जाती है, यानी ब्लड के थ्रू क्या होता है उस ड्रग को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो वही क्या होता है हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि क्या होता है जब कोई भी ड्रग्स हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, एक तरह से घुल मिल जाती है, तो क्या होता है सीधे हमारे हार्ट के पास जाती है और हार्ट क्या करता है उस ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देता है एक तरह से, जहाँ पे आपको एक्शन चाहिए होता है उस ड्रग्स का, वहाँ पे आपको एक्शन मिल जाता है। तो यही क्या होता है हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। एंड जो हमारी क्या होती है पेरेंट्रल एक तरह से इंजेक्शन वगैरह होते हैं, तो उनमें एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट्स होती ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है डायरेक्टली आपके वेन्स में दी जाती है, ब्लड में दी जाती हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है हमारी ये ओनली ओरल पे क्या की जाएगी, अप्लाई की जाएगी। यानी एब्जॉर्प्शन को पेरेंट्रल में भी होता है, लेकिन उसमें सारी प्रोसेस नहीं होती है जो यहाँ पे ओरल देने में आपकी रहेंगी। तो चलिए इसकी थोड़ी सी हम डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, यानी क्या होती है हमारी कोई भी जो ड्रग्स जिसको हम क्या करते हैं ओरली अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर लें, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक तरह से क्या करते हैं आपकी बॉडी में मूवमेंट्स करते हैं। जैसे कि आप ओरल ले रहे हैं, आपके गले में जाएंगे, उसके बाद आपके स्टमक में जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो क्या होते हैं उसके बाद आपके वो ब्लड में जाते हैं। तो इसी तरह से क्या होती है मूवमेंट्स करती है फ्रॉम इट्स साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जिस साइड से क्या किया आपने उस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया है, यानी आपने ओरल लिया है तो आपके माउथ से लेकर क्या करेगी वो मूवमेंट्स करेगी वहाँ पे ब्लड तक, टू द सिस्टमिक सर्कुलेशंस इन अनचेंज्ड फॉर्म। क्या होता है कोई भी ड्रग जो आप ले रहे हो जाके कहाँ पे मिलेगी, डायरेक्टली आपके जो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन एक तरह से जो आपका ब्लड होता है उसके अंदर जाके क्या करेगी वो सर्कुलेट करेगी, एक तरह से मिलेगी अनचेंज्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे अनचेंज्ड फॉर्म का मीन्स क्या होता है, क्योंकि क्या होता है जो ड्रग हमारी होती है डायरेक्टली तो वहाँ पे नहीं जाती है, वो क्या होती है यहाँ पे जैसे कि आगे प्रोसेस हम देखेंगे डिसइंटीग्रेट, डिसोल्व वगैरह होती है जब जाके पहुँचती है। लेकिन क्या होता है वो टूटती तो है अनचेंज फॉर्म, यानी फॉर्म तो उसकी चेंज होती है, लेकिन क्या होता है जो उसका केमिकल नेचर होता है वो वहाँ पे चेंज नहीं होता है। अब मान लीजिए उसका जो केमिकल नेचर है वही चेंज हो जाएगा, तो जिस इफेक्ट के लिए आपने वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की थी वहाँ पे उसका वो इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो क्या होता है अनचेंज्ड फॉर्म, यानी क्या होता है उसका केमिकल नेचर चेंज नहीं होता है, देन उसका जो मॉलिक्यूल का साइज वगैरह होता है वो वहाँ पे क्या होता है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जब जाके क्या होता है वहाँ पे वो एब्जॉर्ब होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, व्हेन वी टेक एनी ड्रग्स। तो क्या होता है जब हम कोई भी ड्रग्स को क्या करते हैं टेक एक तरह से लेते हैं, कहाँ किसके थ्रू, यहाँ पे ओरल रूट्स के थ्रू। तो कोई भी ड्रग्स क्या करते हैं जब हम ओरल रूट के थ्रू लेते हैं, इट गोज इनटू स्टमक, क्या होता है डायरेक्टली आपका स्टमक यानी पेट में जाती है, विच डिसइंटीग्रेट, जहाँ पे क्या होती है डिसइंटीग्रेट होती है एंड आपकी डिसॉल्व होती है। और क्या करती है टेक प्लेस, एक स्थान वो एक तरह से आपका घेर लेती है और ड्रग रीच करती है इनको इंटेस्टाइन, यानी क्या करती है पहले आपके स्टमक में गई, उसके बाद आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है एक तरह से ट्रेवल वो वहाँ पे करती है। तो गाइस क्या है कि जो इसको डेफिनेशन आप चाहें तो इसको यहाँ तक भी लिख सकते हैं अनचेंज फॉर्म तक, आपकी डेफिनेशन यहाँ पे चल जाएगी। देन आप इसको थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं तो आपका जो एग्जामिनर होगा उसको थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, जिससे क्या होता है आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं। नाउ आफ्टर डिसोल्यूशन, क्या होता है जब आपकी ड्रग से क्या हो गया उसका डिसोल्यूशन हो गया, एक तरह से डिसोल्व वो हो गई, यानी एक तरह से आपकी लिक्विड फॉर्म में वो आ गई, तो उस ड्रग को क्या होता है यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनटू ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन थ्रू मेम्ब्रेन। क्या होता है मेम्ब्रेन के थ्रू आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें जो आपके ब्लड होता है उसके थ्रू इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
तो यही क्या होती है, आपकी पूरी प्रोसेस होती है किस चीज़ की, एब्जॉर्प्शन की। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो गाइस ये जो आपका क्वेश्चन होता है आपसे घुमा के पूछ लिया जाता है, क्या होता है समटाइम आपसे पूछता है टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, समटाइम्स क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन के नाम से भी आपसे पूछ लिया जाता है, एंड क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो तीनों ही टाइप से क्या होता है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए क्या होता है इस टाइप के आपको क्वेश्चंस बना देता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, यानी इनका तीनों का ही मीनिंग्स यहाँ पे जो रहेगा वो बिल्कुल ही सेम रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कौन कौन से हमारे टाइप्स एक तरह से हमारे क्या होते हैं मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ड्रग्स होती है ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होती है। स्टेप बाय स्टेप हम सभी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉर्मली जो हमारी यहाँ पे रहेंगी मैकेनिज्म यहाँ पे रहेंगी ओनली 6 यहाँ पे रहेंगी। फर्स्ट हमारी यहाँ पे रहेगी पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव डिफ्यूजन जो होता है मोस्टली हमारा वैसे यही पूछा जाता है। देन क्या होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम देखेंगे, साथ ही में एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम देखेंगे, पोल ट्रांसपोर्ट देखेंगे, साथ ही में आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, और लास्ट में हम यहाँ पे देखेंगे इंडोसाइटोसिस। तो ये क्या रहेंगे हमारी 6 मैकेनिज्म रहेंगे जिनको हम स्टेप बाय स्टेप चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है हमारा पैसिव डिफ्यूजन, आल्सो नोन एज नॉन आयनिक डिफ्यूजन। तो देखिए क्या होता है इसको हम नॉन आयनिक डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो आपकी मैकेनिज्म है यहाँ पे ड्रग एब्जॉर्प्शन की, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट तो ये। सेकंड क्या है कि इनको बहुत ही टाइप्स के अदर नाम से भी जाना जाता है, तो आपको एग्जामिनर घुमाने के लिए क्या होता है इनको अदर नाम से भी आपको दे देता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इनके सभी नाम्स को याद रखना है और अच्छे से आपको इसकी स्टडी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इसका हम देख लेते हैं, इट इज द मेजर प्रोसेस फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर देन 90% ऑफ ड्रग। तो देखिए हमारे जो यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन होती है, देखा जाए तो हमारी जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है इसमें सबसे ज्यादा जो हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है हमारा पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही यहाँ पे होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी 90% ड्रग्स होती है उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही यहाँ पे होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारी जो पैसिव डिफ्यूजन है हमारी एक मेजर प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इट इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो देखिए आपका जो यहाँ पे रहेगा एब्जॉर्प्शन, तो पूरा ही जो एक तरह से खेल रहेगा, एक तरह से पूरी प्रोसेस जो हमारी रहेगी सारी ही मैकेनिज्म में ये हमारी सभी किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। अब हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे। तो नॉर्मली आप ऐसे समझिए जो हमारी कंसंट्रेशन होती है किसी भी ड्रग्स की। अब मान लीजिए हम किसी भी ड्रग्स को क्या कर रहे हैं बॉडी में अपनी एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी भी डिसीज को सही करने के लिए, तो क्या होता है जो उसकी ब्लड में हमारी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होती है तो क्या होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अपोजिट वर्क करेगा। देन उसकी जो कंसंट्रेशन है ब्लड में कम है तो क्या करेगा हमारा वो एक तरह से हाई से लो की तरफ क्या करेगा वो एक तरह से ट्रेवल्स करेगा। अब ये जो आप अच्छे से इसको समझेंगे या आगे हम इसके डायग्राम आपको दिखाएंगे जिसमें आप इसको अच्छे से यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं द ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हमारे जो पैसिव डिफ्यूजन होता है इसमें जो हमारे ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं एक तरह से मूव करते हैं चलते हैं कहाँ से, जो हमारी हाई कंसंट्रेशन होती है उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मान लीजिए आपने कोई भी ड्रग्स एडमिनिस्टर की तो जिस साइड से आपने क्या किया उस ड्रग को एडमिनिस्टर किया है तो वहाँ पे तो भाई हाई कंसंट्रेशन होगी इन मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि आपने एडमिनिस्टर किया है तो सारे मॉलिक्यूल्स आपके उसी साइड पे प्रेजेंट्स होंगे। देन आपको ड्रग्स को कहाँ पे पहुँचाना है, ब्लड में पहुँचाना है जिससे वो जाके वहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, तो वहाँ पे उस कंसंट्रेशन क्या है वहाँ पे लो है। तो क्या होता है यहाँ पे जो हमारे क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं एक तरह से ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करेंगे यहाँ पे मूव करेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, जिससे कि हमारे जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे मेंटेन हो सके, जिससे हमारी बॉडी में वो इफेक्ट मिल सके जिसके लिए हमने उस ड्रग्स को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है एक तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है रेस्पॉन्सिबल होती है इस पूरी प्रोसेस के लिए। अभी हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होती है तो इसको हमें अलग से लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। हमारा जो पैसिव डिफ्यूजन होता है चलिए इसको डायग्राम के हिसाब से हम क्या करते हैं पूरा यहाँ पे समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होता है हमारी एक होती है मेम्ब्रेन, तो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है इसी का क्या होता है पूरा खेल यहाँ पे होता है। और हमारी जो मेम्ब्रेन होती है हमारी लिपिड नेचर की होती है, यानी एक तरह से देखें तो हमारी इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है जितने भी हमारे लिपिड सोल्यूबल एक तरह से जो लिपिड नेचर के क्या होते हैं हमारे सारे ही सब्सटेंस होते हैं एक तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्रग्स के, वो क्या होते हैं इसको ईजिली एक तरह से पार कर लेते हैं। और हमारे जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो डायरेक्टली इसको पार नहीं कर पाते हैं, उसके लिए क्या होते हैं एक हमारे मतलब होल होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होती है उसको यहाँ पे हम पार करते हैं। तो ये जो हमारे होल होते हैं ये हमारे क्या करते हैं जो हमारे वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होती है उसको पार कराने में वर्क करते हैं। देन हमारी जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है वो हमारी इस मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली यहाँ पे पास हो जाती हैं। और ये होता है हमारे इधर ब्लड होता है जिसमें हमारी ड्रग्स आगे क्या होनी है यहाँ पे एब्जॉर्ब होनी है।
तो ये जो हमारे साइड यहाँ पे रहेगी ये हमारी रहेगी हाई कंसंट्रेशन, यानी हमारे जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा रहेंगे क्योंकि हाई कंसंट्रेशन फॉर्म में रहेंगे। देन हमारी जो लो कंसंट्रेशन रहेगी यहाँ पे नीचे वाली एक तरह से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स है ये हमारे क्या कर रहे हैं, एक तरह से मूव कर रहे हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो एक तरह से क्या है, ये कंसंट्रेशन की डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है हमारा जो होगा यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो गाइस ये जो हमारा डिफ्यूजन रहेगा एक तरह से पैसिव डिफ्यूजन के बिल्कुल सिमिलर रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है जो आगे हम यहाँ पे देखेंगे। इन दिस ट्रांसपोर्ट यानी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी एक तरह से जो हमारे इसमें भी रहेंगे हमारे ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो भी क्या रहेंगे यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे, एक तरह से मूव करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ एनी कैरियर बॉडीज। देखिए क्या था, उसमें डायरेक्टली हमारे मूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जो हमारी कैरियर बॉडीज होती है जो हमारी पहले से मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट्स होती हैं उसकी हेल्प से क्या करते हैं यहाँ पे एक तरह से मूव करते हैं। इट वर्क एट ए मच फास्टर देन सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। तो अगर हम देखें तो हमारे जो यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन थी उसमें जो क्या हमारा वर्क था वो डायरेक्टली हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है हमारी जो कैरियर बॉडीज होती हैं उसकी हेल्प से हमारी प्रोसेस होती है, तो उससे थोड़ी सी क्या होता है प्रोसेस यहाँ पे फास्टर हो जाती है। अब फास्टर किस तरह से होती है, चलिए इसके डायग्राम में इसको हम पूरी डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो हमारे जो डायग्राम में लगभग देखा जाए तो पैसिव डिफ्यूजन की तरह बिल्कुल सेम है। क्या है कि हमारे हाई कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो हमारे कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर हैं, देन नीचे हमारे यहाँ पर रहेंगे लो कंसंट्रेशंस। तो क्या होता है ये हमारी क्या होती है मेम्ब्रेन हो जाती है। अब इसके अंदर क्या होती है हमारी ये कैरियर बॉडीज़ होती हैं। अभी जो हमारी कैरियर बॉडीज़ होती है ये क्या वर्क करती हैं, तो हमारे जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं डायरेक्टली उसको अंदर अपने ले लेती हैं और क्या होता है यहाँ पे आके इसको छोड़ देती हैं। इससे क्या होता है जो हमारी प्रोसेस रहती है यानी हाई कंसंट्रेशन के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उन कैरियर बॉडीज़ के थ्रू यहाँ पे आते हैं, जिससे क्या होता है नीचे हमारे ये छोड़ दिए जाते हैं। तो ये हमारी जो प्रोसेस होती है बहुत ही ज़्यादा फास्टर होती है। देन क्या होता है ये हमारी एक तरह से फास्टर प्रोसेस रहेगी यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, यानी कैरियर बॉडीज़ की हेल्प से हाई कंसंट्रेशन की ड्रग जो होती है लो कंसंट्रेशन की तरफ एक तरह से मूव करती हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम थर्ड यहाँ पे प्रोसेस देख लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारी थर्ड प्रोसेस रहेगी यहाँ पे ड्रग एब्जॉर्प्शंस की। इन दिस ट्रांसपोर्ट यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो रहेगा इसके अंदर ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखिए हमारी जो टू यहाँ पे प्रोसेस थी हमारी जो पैसिव डिफ्यूजन थी साथ ही में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थी। इसमें जो हमारी ड्रग के पार्टिकल्स थे वो मूव कर रहे थे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल, एक तरह से कह सकते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन यहाँ पे जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे एक तरह से मूव करेंगे, यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा है अगेंस्ट, यानी उसके अपोजिट करेंगे। यहाँ पे जो हमारे ड्रग के पार्टिकल्स होंगे वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे एक तरह से मूव करेंगे। अभी पूरी प्रोसेस क्या रहेगी चलिए आगे हम इसको समझ लेते हैं। जब ये हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो देखिए डायरेक्टली ये नहीं जाएंगे, यानी आप सीधा सीधा समझिए क्या है कि हमारा कोई भी, चलिए एक डायग्राम के बेस से हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। ये क्या है आपके एक तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अब आपके जो क्या है हाई कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पे आ गई और लो कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पे आ गई, लेकिन क्या है आपका ये यहाँ पे पार्टिकल्स है। अब अगर ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है तो इसको कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे इजीली यहाँ पे चला जाता है। अब आप सपोज कीजिए कोई भी चीज़ है जिसको आप नीचे से ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, यानी क्या है कि आपका ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट वर्क कर रहा है एक तरह से अगेंस्ट। तो यहाँ पर जो करेगा लो से हाई की तरफ करेगा। अब जब हमारा पार्टिकल्स लो से हाई की तरफ जाएगा तो भाई इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी क्योंकि डायरेक्टली ये नहीं जाएगा। तो इस रिक्वायरमेंट्स को हमारा कौन पूरा करता है यहाँ पे एटीपी, यानी जो हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ये क्या करते हैं हम इसका यूज़ करते हैं जिससे इसका हाइड्रोलाइसिस होता है और यहाँ पे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारा ट्राइफॉस्फेट था, यहाँ पे हमारा डाइफॉस्फेट है। तो क्या है हमारा एक फॉस्फेट यहाँ पे यूज़ हो गया। अभी यूज़ कहाँ पे हुआ, जब हमने यहाँ पे जो हमारे ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स थे ये हमारे लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या किया इन्होंने मूव किया। तो ये क्या होती है हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो इसको डायग्राम के बेस से चलिए अच्छे से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। क्या होते हैं हमारे लो कंसंट्रेशन के यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, इनकी क्वांटिटी भी आपको यहाँ पे कम दिख रही होगी। देन क्या होता है हमारे जो यहाँ पे कैरियर बॉडीज होती हैं सिमिलर बिल्कुल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है ये हमारी एक पार्टिकल्स को यहाँ पे लेंगी, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस यहाँ पे एटीपी का हम यूज़ करेंगे जो हमारी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज होगी। साथ में जो हमारी कैरियर बॉडीज होती है यहाँ पे लाके क्या करेंगी ड्रग मॉलिक्यूल्स को छोड़ देंगी। तो क्या होता है हमारे जो ब्लड के अंदर होता है यहाँ पे कंसंट्रेशन एक तरह से क्या होती है ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए ये हमारी प्रोसेस होती क्यों है,
तो सीधा सीधा मान लीजिए कुछ हमारी कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। जैसे चलिए एग्जांपल लीजिए शुगर का ले लिए, जैसे चलिए ग्लूकोज का हम एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी बॉडी में क्या होता है, समटाइम्स अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो रहा है तो उसको आपको कम भी करना होता है। तो क्या होता है, ज़्यादा ग्लूकोज की वजह से आपको बीमारी वगैरह हो जाती है, तो उसको लो कंसंट्रेशन में आपको करना है। तो क्या होता है, वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे यूज़ किया जाता है, जिससे जो हमारी कंसंट्रेशन है ब्लड में उसको क्या कर सके, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट वर्क कर सके, जिसमें उसके ब्लड में जो कंसंट्रेशन है वहाँ पे वो कम हो सके। तो ये क्या होता है, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। देन चलिए देख लेते हैं यहाँ पे फिफ्थ पोर्ट ट्रांसपोर्ट हमारी यहाँ पे क्या होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो ट्रांसपोर्ट एंड बल्क फ्लो फिल्ट्रेशंस। तो हमारे 3 जो होते हैं अदर नेम होते हैं जिनसे हम पोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यहाँ पे जानते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शंस ऑफ लो मोलिकुलर वेट, लो मोलिकुलर साइज एंड वाटर सोल्यूबल। यानी हमारी जो पोर्ट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होती है, इसमें जो हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा वो ओनली लो मोलिकुलर वेट वाली ड्रग्स का होगा, लो मोलिकुलर साइज वाली ड्रग्स का होगा। साथ ही में जो ड्रग्स हमारी वाटर सोल्यूबल होती है उन्हीं का क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शंस होगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। जैसे हमारे लाइक यूरिया हमारा होता है, शुगर होता है, साथ हमारे बोलते हैं, तो इस नेचर की क्या रहेंगी, हमारी ड्रग्स रहेंगी जो यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगी। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स होता है उसका यूज करते हैं हम एज ए ड्राइविंग फोर्स की तरह, जिससे हमारी जो प्रोसेस होती है यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम देखें यहाँ पर हमारी सॉल्वेंट ड्रग्स जो होती है ये क्या होती हैं। जब हमारा बल्क फ्लो ऑफ वाटर, यानी हमारी जो ड्रग्स है वो बल्क में है लेकिन ज़्यादा फॉर्म में है, लेकिन क्या है वो वाटर की फॉर्म में, एक तरह से कह सकते हैं हम डिसोल्व फॉर्म में वो है, अलोंग विद स्मॉल सॉलिड मॉलिक्यूल्स। जो उसके जो मॉलिक्यूल्स है एक तरह से मॉलिकुलर साइज है वो स्मॉल साइज है। साथ ही में थ्रू सच जैसे कि एक्वस चैनल्स। तो हमारे जो एक्वस चैनल्स होते हैं जो हमारी मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं। देखिए वैसे तो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है लिपिड नेचर, लेकिन क्या होता है इसके अंदर हमारे जो एक्वस चैनल होते हैं वो भी प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने पैसिव डिफ्यूजन वगैरह में आपको वहाँ पे दिखाए थे थोड़े बड़े साइज में। तो क्या होता है इसके थ्रू जो हमारी वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होती है वो इजीली इससे क्रॉस यहाँ पे कर जाती हैं, यानी पास हो जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं आयन पेयर ट्रांसपोर्ट हमारा जो होता है ये क्या होता है। देन चलिए इसमें हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। लाइक जैसे हमारा प्रोपेनॉल होता है, तो प्रोपेनॉल हमारी एक ऐसी ड्रग होती है जो हमारी बेसिक ड्रग होती है। साथ में क्या होती है, हमारी आयन पेयर की फॉर्म में होती है ओलिक एसिड के साथ में। अभी हमारी आयन पेयर की फॉर्म में इसलिए क्या होता है, इस मैकेनिज्म के थ्रू ये इजीली एब्जॉर्ब कर ली जाती है क्योंकि ये पेयर की फॉर्म में है। अब चलिए इसको पूरी हम इस प्रोसेस को हम डायग्राम के बेस से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के साथ में। अब मान लीजिए क्या है, हमारी 2 ड्रग हैं जो क्या है यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में है, यानी एक हमारी पेयर की फॉर्म में नहीं है और दूसरी भी हमारे पेयर की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पेयर जो मिलता है 2 ड्रग्स का आपस में साथ मिलकर बनता है। तो क्या होता है इसको एग्जाम्पल के बेस से हम समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2 दोस्त हैं। अब 2 ऐसे दोस्त हैं जिसके पास एक के पास तो इनविटेशन कार्ड है किसी भी शादी का, लेकिन दूसरे के पास नहीं है, लेकिन दोनों को जाना भी एक ही मैरिज में है। तो आप इन दोनों ड्रग को इसी तरह से ले लीजिए 2 दोस्तों की तरह, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो एक दोस्त क्या करता है दूसरे दोस्त को अपने साथ में क्या करता है मिला लेता है कि भाई मेरे साथ है। तो क्या होता है इजीली उसको जो मैरिज हॉल का गेट होता है एक तरह से उसमें उसको एंट्री यहाँ पे मिल जाती है। अब एक तरह से क्या क्या यहाँ पे जो हमारे कैटोनिक ड्रग होती है और हमारी एंडोजिनस ओनियन होता है, तो दोनों ने आपस में क्या किया यहाँ पे एक तरह से पेयर बना लिया, जिससे क्या हो गई यहाँ पे मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली यहाँ पे पास हो गई। अब मान लीजिए आप इसको एक गेट समझिए मैरिज हॉल का, जिससे इजीली वो दोनों दोस्त यहाँ पे पार हो गए। अब दोनों यहाँ पे अंदर पहुंच गए तो क्या हुआ, अंदर जाके दोनों फ्री हो गए, यानी एक दोस्त अलग जिसके पास इन्विटेशन कार्ड था, सेकंड जिसके पास नहीं था। तो यहाँ पे पेयर फॉर्म में बना के क्या हो गया, इजीली एक कार्ड के थ्रू इजीली क्या हो गया यहाँ पे पार हो गए। तो यही क्या होता है यहाँ पे मैटर होता है इन 2 मॉलिक्यूल्स का। क्या होता है आपस में इन्होंने एक पेयर बनाया जिससे मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली पास हो गए और अंदर जाके दोनों यहाँ पे अलग अलग हो गए। इससे क्या हो गया, दोनों ने पेयर भी बना लिया, इजीली पास भी हो गया, कोई टेंशन भी उनको एक तरह से नहीं हुई, कोई यानी दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई। तो यही क्या होती है हमारी एक तरह से आयन पेयर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे सिस्टम्स होता है। तो गाइस आपके जो यहाँ पे मैकेनिज्म होती है कंप्लीट यहाँ पे हो जाती हैं। आई होप आपको पूरी मैकेनिज्म बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ आए होंगी। देन आपको थोड़ा सा अटपटा कुछ लगा हुआ है यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म में जो आपको यहाँ पे समझ नहीं आया होगा, तो आप उसको कोई भी डाउट आपका होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड नॉर्मली चलिए सीधा सीधा हम इसको मतलब आपको समझा देते हैं। तो जितने भी क्या होते हैं हमारे एब्जॉर्प्शंस होते हैं या जितने भी हमने मैकेनिज्म पढ़ी इसकी डेफिनेशंस पढ़ी, सबका फाइनल जो होता है एक ही मतलब रिजल्ट यहाँ पे निकल के आता है। कोई भी ड्रग जब आप उसको क्या करते हैं ओरली अपनी बॉडी में लेते हैं तो क्या होता है बहुत ही टाइप्स की हमारी प्रोसेस होती है। जैसे क्या होता है फर्स्ट उसको भाई डिसइंटीग्रेशन होता है, वो टूटती है, उसके बाद फ्लूइड के प्रेजेंट्स में आकर वो डिसॉल्व होती है, उसके बाद क्या होता है सॉल्यूशन की फॉर्म में चेंज हो जाती है, जिससे क्या होता है ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है।
अब हमारी जो ड्रग होती है वो ब्लड में एब्जॉर्ब क्यों होती है? क्योंकि मान लीजिए आपका जो ब्लड होता है वो सीधा हार्ट के पास जाता है, जहाँ से उसको पूरी बॉडी में पंप वहाँ पे कर दिया जाता है। तो जो कंसंट्रेशन होती है वो भी यहाँ पे उसकी नॉर्मल हो जाती है, जिससे क्या होता है आपको जिस साइड पे एक्शन चाहिए होता है उस ड्रग्स का, वो भी आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाता है। तो सीधा सीधा जो कोई भी हमारे जो ड्रग्स है उसको एब्जॉर्ब होना है कहाँ पे जाके, सीधे ब्लड में। तो यही क्या होता है हमारा एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस यहाँ पे करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शंस। तो गाइस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। देन आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें आगे ही इस तरह के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो जल्दी ही वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में।